मैं अपने पति देव के साथ क्यों नहीं रहती? आज के ब्लॉग में सारे जवाब मिलेंगे आपको। पहले तो ये डोसा बैटर देख लीजिए, इतना उफान आया हुआ था। मैं देख के घबराई गई कि पता नहीं आज डोसास बनेंगे कि नहीं। और अपने लिए मेथी दाना का पानी रखा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ मम्मा की अतरंगी सी लाइफ। मेरे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कद्दू हैं, मेरे दो बच्चे हैं और मेरी बेटी है बड़ी 9 साल की और छोटा बेटा है 1.5 साल का। बस उन्हीं से रिलेटेड एक मम्मा की लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये शेयर करती हूँ कि अगर हम मम्मियाँ हेल्दी रहेंगी तो हम बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। तो सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे आए हैं, रुक के पूरा ब्लॉग देखें, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना मत जाएं। नारियल की चटनी बनाई थी, उसको तड़का लगाया और उसके बाद आलू मसाला जो डोसा में फिलिंग होगी उसको तैयार कर रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल देती हूँ, फिर टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि स्कूल के लिए मेरी बेटी सांभर नहीं लेके जाती है, बस नारियल की चटनी हो और फिलिंग वाला डोसा हो, बस वो लेके जाती है। आपके मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डीएम आते हैं जो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड होते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ नहीं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस ब्लॉग में मिलेंगे। तो देखिए, मैंने नॉन स्टिकी तवे पे भी डोसा कितना परफेक्टली बना लिया है। बस एक कंडीशन होती है, जो स्कूल के लिए डोसाज होते हैं ना, वो थोड़े मोटे मोटे बनाती हूँ और उनको ज़्यादा रोस्ट कर लेती हूँ, सॉफ्ट रहें, क्योंकि फिर ना वो टिफ़िन में ना तो टूटते हैं और ना ही आपस में चिपकते हैं। अगर रेगुलर वाला डोसा हो ना, फिर वो टूटना चिपकना ऐसी वाली प्रॉब्लम रह जाती है। दैट्स वाई अगर आपको डोसा के साथ रिलेटेड हर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये मिलते हैं कि आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं देखते। सबसे पहले तो मैं बहुत पोलाइटली ये चीज़ बोल रही हूँ, आप इसको माइंड मत कीजिएगा। मुझे ये नहीं पता कि आप हस्बैंड को देखना क्यों चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे मम्मा की लाइफ शेयर कर रही हूँ, बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के साथ आप चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपना रूटीन जो है वो आपका हल्का रह सकता है, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जनाब आज बार बार दूध मांग के ना सोए जा रहे थे। पूरा दिन ही ऐसा निकला है मेरा आज, बस दूध पी रहे सो रहे, दूध पी रहे सो रहे। और ये थोड़ा सा उठा, मुझे लगा ये उठ गया, लेकिन इसने बातें बातें की, दूध मांगा और दूध पी के फिर से सो गया। आज का रूटीन ऐसा ही रहा। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं। उनका थोड़ा रोटेशन होता है, जैसे 1-2 महीने बाहर रहते हैं, 10-20 दिन वो घर पे आते हैं, इस तरह से है। इसलिए भी वो व्लॉग में नहीं दिखते। और दूसरा, वो थोड़ा शाई नेचर के हैं, इसलिए व्लॉग में नहीं दिखते। तीसरा, मुझे लगता नहीं है व्लॉग में उनको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हस्बैंड से रिलेटेड या फादर से रिलेटेड कुछ भी शेयर करती नहीं हूँ और वो कंफर्टेबल भी नहीं है और मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं यहाँ मम्मा बच्चा लाइफ शेयर कर रही हूँ, दैट्स वाई मेरे हस्बैंड ब्लॉग में नहीं दिखते। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे अलग रहती हूँ, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ हृदय दोबारा सो गया था, हरिथ्वी स्कूल चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी स्ट्रेच की। मैक्सिमम हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करती हूँ 10-10 काउंट तक, और थोड़ा वार्म अप हो जाता है अच्छे से, जो है हमारी बॉडी फॉर्म में आ जाती है। आपको पता है मैं बहुत हैवी वाला वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि मेरा लोड बहुत ज़्यादा है काम का, बच्चों के साथ घर परिवार सब देखना है और बॉडी में दिक्कतें भी हैं, तो मैं थकना नहीं चाहती। सबसे पहले तो ये जॉगिंग टाइप, ये मेरी बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइजेस में एक है। ये मैं 50 काउंट तक करती हूँ और उसके बीच में मैं 10-10 सेकेंड का जो है वो रेस्ट लेती हूँ। जैसे एक बार 50 काउंट किया, फिर रेस्ट ली, इधर उधर घूमा, पानी का एक आध सिप पिया, फिर मेरा जो है वो सेकेंड टाइम ये राउंड शुरू हो जाता है। हर एक्सरसाइज के मैं 3 राउंड लगाती हूँ और हर राउंड में किसी में 20 काउंट होते हैं, किसी में 30, कंफर्टेबल जोन के हिसाब से भी। कोई कोई एक्सरसाइज मैं अपने कंफर्ट से जाके बाहर करती हूँ, कोई कोई कंफर्ट के बीच में, क्योंकि मेरी बैक पेन है, स्पाइन इंजरी है मुझे, मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। उसके बाद दिस वन इज़ माय फेवरेट एक्सरसाइज, जंपिंग जैक। ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करती क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर अजीब सा लगता है जब हम उछल कूद करते हैं, दैट्स वाई। और हर कोई आपके चाहे घर में आता है, चाहे आपसे मिलता है, चाहे आपके चैनल पे आता है, वो अच्छी नीयत से नहीं आता है।
और दुनिया अच्छी चीज़ कम और बुरी चीज़ हमेशा ढूंढती है। 3 एक्सरसाइज मैं हमेशा खड़े होकर करती हूँ और 3 एक्सरसाइज बैठ के। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में ना सर्वाइकल होने का खतरा होता है, मेरी ना नेक पेन होने लग जाती है इसलिए। और ये वाली एक्सरसाइज वेरी गुड, वेरी गुड। आपको इस तरह हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ना है, ऊपर को जाना है 10 से 20 तक, जितनी देर आप आराम से काउंट कर सकते हैं उतनी देर काउंट करके आपको इसी तरह से रहना है और अपनी सांस को खींच के रखना है। नीचे आएंगे, टच करेंगे, एक्सेल करेंगे, फिर से हम ऊपर चले जाएंगे और जितना हम काउंट करके इनहेल कर सकते हैं तब तक रहेंगे। ये वाली एक्सरसाइजेज हमारे पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छी हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे लोअर टमी के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मेरा लोअर टमी जो है वो बहुत सारे रीज़न से बाहर है। फर्स्ट तो सी सेक्शन का रीज़न है, सेकेंड मेरी डिप्रेशन जो हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से ये है, एंड नेक्स्ट मुझे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो मेरा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट वाला टास्क है, लेकिन मैं हार नहीं मानती। एंड नेक्स्ट दिस वन एक्सरसाइज, ये बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करेगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपने पैरों को अपने हिप के साथ ज्वाइन करना है। एंड नेक्स्ट रिलैक्स। जब आपका वर्कआउट हो जाए यू हैव टू बी रिलैक्स। हो सके तो जब भी आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा आप करते हो तो उसके बाद 5-10 मिनट आराम से लेट जाओ, रिलैक्स कर लो। और आज पता नहीं क्या हो गया था, ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ, ये सोया हुआ है आराम से। उसके बाद नाश्ता तो मम्मी ने बनाया था पोहा, तो मैंने थोड़ा सा पोहा ले लिया और अपने लिए जो मैं स्मूदी पीती हूँ वो ले ली। यहाँ पे रिधे के लिए मैंने नाश्ता बना के रख दिया, रागी दूध का हलवा, ये मेरी स्मूदी है। और जितने भी बर्तन मेरे होते हैं वो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। और ये है अरबी, जिसे मैं अपने जो मेरे हेल्पर आती है ना झाड़ू पोछा के लिए, उनसे धुलवा के रखूँगी, क्योंकि जब भी मैं अरबी धोती हूँ मेरे हाथ एलर्जी हो जाती है, बहुत बुरी एलर्जी होती है। तो मैंने उनसे पूछा था, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही धोई थी, तो वो कहते मुझे ऐसा सच कुछ नहीं होता। तो जितनी बारी भी अरबी बनती है वही साफ़ करती हैं। और जो भी कपड़े धुले हुए थे, सूख गए थे, वो मैं ले आई कि इसके पास बैठ के ही तय लगा लूँगी। बच्चे के साथ ही मम्मियों का सारा रूटीन होता है। दोपहर को बनेगा सांभर, क्योंकि लंच में सब खाएंगे डोसा। उसके लिए मैंने दाल सब्जी जो भी उबलनी थी वो उबाल ली। उसके बाद मेरे जनाब उठ के इनको कडल वडल किया, इनके साथ लाडी वाडी लगाई, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, बच्चे के साथ जितना अच्छा बिताया जाए बच्चा उतना ही सही रहता है, आपकी बॉन्डिंग होती है। उस हिसाब से ना इसके साथ नहीं हुआ जिस हिसाब से ऋत्वी के साथ हुआ था। ऋत्वी के टाइम पे होच पोच नहीं थी, लाइफस्टाइल और तरह का था, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, बट ऋत्वी का बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया है। जैसे वो सुबह उठती थी तो मैं 15-20 मिनट उसके साथ खेलती थी, इन्जॉय करती थी, इसीलिए शायद हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। सांभर को तड़का लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रेंड कल्पना का फ़ोन आ गया। वो थोड़ी सी लिटिल बिट अपसेट थी और कुछ चीज़ें थी जो उसे डिस्कस करनी थी, तो बस मैं वो फ़ोन पे लाउड स्पीकर लगाया, उसके साथ डिस्कस करते करते मैंने सांभर को भी तड़का लगा दिया। क्योंकि रिधु इस टाइम पे चला गया था मम्मी के पास, अभी उसने नाश्ता भी नहीं किया था, अभी वो नाश्ता करेगा, उसका सुसु पोटी होगा, उसके बाद हम नहाएंगे। डस्टिंग वस्टिंग मेरी हो गई थी, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो सांभर को भी तड़का लगा लेती हूँ। फिर नहाने धोने के बाद व्लॉग एडिट करना होता है, इंस्टाग्राम पे काम करना होता है। मेरी ज़िंदगी में पचड़े बहुत हैं, बहुत पचड़े हैं, और मुझे लगता है मैंने खुद फैला के रखे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। आप जितना बिज़ी रहोगे उतना बढ़िया, उतना आप खुश रहोगे। जितना फ्री रहोगे लोगों की चमचम में उतना फंसोगे, आप उतना ही दुखी रहोगे। इसलिए अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में बिज़ी रहो। हाँ, हस्बैंड के साथ अच्छे से रहो। अब आपको मुझे लगता है जो भी हस्बैंड के साथ रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो आपकी सॉर्ट आउट हुई होंगी। तो दोपहर को डोसा चला सबका, और गेस्ट आए थे, मेरी भाभी आई थी, मतलब रिश्तेदारी में बुआ की बहू। तो यहाँ मैंने डोसा बनाया, भाभी भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद ऋत्वी आ गई, ऋत्वी का आफ्टर स्कूल स्नैक हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की क्योंकि उस टाइम हृदय बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा होता है। उसको साथ लेके मैंने आफ्टर स्कूल स्नैक में आज ऋत्वी को दिया था सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा बना था उसके लिए। एंड ये टाइम होता है 4:30 के बाद, जब मैं ऋत्वी को पढ़ाती हूँ। 4 बजे वो खुद से अपने होमवर्क के लिए बैठ जाती है, अपना होमवर्क वो खुद से कर लेती है। और उसके बाद जो भी उसकी क्वेरीज होती हैं, स्पेशली मैथ्स को लेके, पंजाबी को लेके,
वो मैं जो है उसके साथ सॉल्व करती हूँ। बहुत भाग भाग के मेडिटिंग करती हूँ। मेरा वॉइस ओवर इतना भाग भाग के होता है कि इस टाइम पे बोलते बोलते मेरा गला दुख रहा है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करनी ना जितनी दूर से दिखती है ना कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, ये सब कुछ परफेक्टली कर रही है, बहुत सूदन दिखता है, बट वो सूदन होता नहीं। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा। और वही मेहनत मुझे लगता है मैं करती हूँ। अप्रिशिएट कोई नहीं करता, कोई बताता नहीं है। लाइक अगर कोई दूसरा बताए ना आपको कि यू आर डूइंग वेरी वेल, तो बहुत खुशी होती है और आप में एक एनर्जी आती है। लेकिन जब खुद से आप अपने कंधे थपथपाते जाते हो ना, खुशी एनर्जी का तो मुझे पता नहीं, पर अपने आप पे प्राउड बहुत होता है। ये डी मार्ट से मैंने कप लिया था और इसका स्टिकर अभी तक नहीं उतरा, पता नहीं क्यों नहीं उतरा। वैसे मैंने ये धो के रखे हुए हैं कड़क सी चाय पी, क्योंकि इस टाइम पे मैं थक गई होती हूँ, नींद आनी शुरू हो जाती है। बट चाय पी के अपने आप को रिफ़्रेश किया और इसे देख रही थी। इसके बैठने का, पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं कभी भी सीधी बैठ के नहीं पढ़ती। मम्मी ने कपड़े वगैरह तय लगा दिए थे, अब इनको मैं लगाऊंगी अलमारियों में, पर मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मेरा प्लान है अलमारियाँ साफ़ करने का। और यहाँ पे ये देखिए अनार के पीछे लगे हुए थे। ये अनार खाता नहीं है, ना ही इसे खाया जाता है, क्योंकि ये बीज वाला अनाज है और अनार है, हमारे सीडलेस नहीं मिलते। लेकिन दीदी जो खा रही है वो तो मेरे को चाहिए ही, और उसको वेस्ट मुझे करना ही करना है। पर हम डर रहे थे, फिर मैंने बाद में इससे अनार लेके इसे कुछ और दिया खाने को। और ये चीज़ मैंने बनाई थी इसके लिए नमकीन दलिया। हृदय को ना खाने में मीठा पसंद है, नमक नहीं खाता है, और मैंने इतने मुश्किल से खिलाया, इतने ड्रामे कर करके, मुझे पता है। और ये देखिए मैंने क्योंकि ऋत्वी को सत्तू का पराठा बनाया था, इसलिए यहाँ पे पराठा बन रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।